साइबर क्राइम के संदर्भ में एक क्राइम आता है सेक्सटॉर्शन का, जिसमें हनी ट्रैप किया जाता है। किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल में अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया जाता है, अश्लील चैट करके उसे धमकाया जाता है और उससे पैसा वसूला जाता है। भिलाई में रहने वाले ज्वेलर्स के एक संचालक, ज्वेलर्स दुकान के एक संचालक प्रार्थी के तौर पर वैशाली नगर थाना पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि मुझे एक महिला द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है कि मेरा वीडियो जो है वो वायरल कर दिया जाएगा, लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। एक्सटॉर्शन करके ब्लैकमेलिंग करके रुपए वसूल लिए गए हैं। सेक्सटॉर्शन को लेकर इसे परेशान किया गया लगभग 4 से 5 साल, और 4 से 5 सालों के बीच में करोड़ों रुपए उस संचालक से, ज्वेलर संचालक से वसूले गए। आरोपियों के पास से ब्लैकमेलिंग का 2 करोड़ से ज़्यादा उनके पास से पैसा बरामद किया गया है। और इसमें बता दूं आपको कि लगभग लाखों रुपए कैश हैं, लाखों रुपए के सोने हैं, जिसमें बिस्किट है सोने के, सोने हैं, जेवरात हैं चांदी के। वर्तमान समय में पुरुष और महिला पैसा कमाने के लिए पैसा की लालच में किसी भी हद तक जा रहे हैं, गिर रहे हैं। और अभी जो समय चल रहा है उसमें लगातार जो है साइबर क्राइम से संबंधित क्राइम कर रहे हैं, और पैसा कमाने की लालच और उसकी मोह उनको क्राइम करने में मजबूर भी कर दे रही है। साइबर क्राइम के संदर्भ में एक क्राइम आता है सेक्सटॉर्शन का, जिसमें हनी ट्रैप किया जाता है। किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल में अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया जाता है, अश्लील चैट करके उसे धमकाया जाता है और उससे पैसा वसूला जाता है। और हाल ही में हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि शांति नगर निवासी हरविंदर सिंह हनी ट्रैप के जाल में फंसकर प्रताड़ित होकर खुद को खत्म कर लिया था, गलत कदम उठा लिया था। उस मामले के बाद हम अब जो आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं वो भिलाई से ही संबंधित है। वैशाली नगर थाने में एक प्रार्थी आते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि मुझे तकरीबन 5 से 6 साल से वीडियो को लेकर ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं। दरअसल भिलाई में रहने वाले ज्वेलर्स के एक संचालक, ज्वेलर्स दुकान के एक संचालक प्रार्थी के तौर पर वैशाली नगर थाना पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि मुझे एक महिला द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है कि मेरा वीडियो जो है वो वायरल कर दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। किस तरह का वीडियो, किस तरह की ब्लैकमेलिंग, आप समझ होंगे। वर्तमान समय में जो चीज़ें चल रही हैं, अश्लील वीडियो को लेकर उन्हें ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, जिसके बाद 4-5 साल गुजर जाने के बाद प्रार्थी अंत में आकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराता है। इससे पूर्व वो 5-6 साल से उस महिला को लगातार पैसे दिए जा रहा है, घर खरीदवा रहा है, गाड़ी दे रहा है, बंगला दे रहा है, तमाम सारी चीज़ें। क्या चीज़ बरामद हुई हम वो भी आपको बताएंगे। इस मामले में जब पुलिस जांच करती है शिकायत मिलने के बाद, तो प्रार्थी के पास से जो मोबाइल मिलता है, उस मोबाइल में कई चैट्स, कई वॉइस रिकॉर्डिंग मिलते हैं, जिसमें धमकियाँ मिल रही है कि अगर इतने पैसे नहीं दिया जाएगा तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे, आपके परिजन, आपके जान पहचान वालों को दिखा देंगे। वीडियो अश्लील वीडियो था, उसे लेकर तमाम उन्हें लगातार 4-5 साल से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, और इस ब्लैकमेलिंग के थ्रू उनसे कई चीज़ें ली जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद जांच पड़ताल की जाती है, जांच पड़ताल के बाद जो आरोपी है उन तक पहुंचा जाता है। और इस मामले में ये सामने आता है कि जो आरोपी है वो एक महिला पहले पकड़ाती है, और उसके साथ ही उसका जो पति और पत्नी दोनों इस मामले में गिरफ्तार होते हैं। आपको बता दूं कि जो पत्नी है उसका नाम नीलिमा लहरे है, और जो उसका पति है आनंद। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के पास से ब्लैकमेलिंग का 2 करोड़ से ज़्यादा उनके पास से पैसा बरामद किया गया है। और इसमें बता दूं आपको कि लगभग लाखों रुपए कैश हैं, लाखों रुपए के सोने हैं, जिसमें बिस्किट है सोने के, सोने हैं, जेवरात हैं चांदी के, तमाम सारे सामान हैं, और साथ ही 2 पहिया वाहन, उसके साथ एक बंगला, लाखों रुपए का बंगला, साथ ही लाखों रुपए की जो गाड़ी आती है एक्सयूवी, वो भी बरामद किया गया इनके पास से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो प्रार्थी है, जो ज्वेलर संचालक है, हम उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इस मामले में पुलिस जो है कई चीज़ों को देखते हुए प्रार्थी का नाम उजागर नहीं की है, गुप्त रखी है, इसलिए हम भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जो सामने चीज़ें आई वो ये है कि सेक्सटॉर्शन को लेकर इसे परेशान किया गया लगभग 4 से 5 साल, और 4 से 5 सालों के बीच में करोड़ों रुपए उस संचालक से, ज्वेलर संचालक से वसूले गए। लगातार जो है इस तरीके से साइबर क्राइम पे जो सेक्सटॉर्शन का जो मामला है, हनी ट्रैप का जो मामला है, वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और इस मामले में कई जो केसेस हैं वो सामने तो आ जाते हैं, पर कई केसेस दब जाते हैं। हाल ही में हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि जो शांति नगर में हरविंदर सिंह है वो भी हनी ट्रैप के जाल में आकर खुद को खत्म कर लेता है। उसे भी लगातार वॉइस रिकॉर्डिंग से, चैट से मैसेज किया जा रहा था सामने से कि पैसा भेजिए, और 1-2 ट्रांजैक्शन भी उसकी तरफ से किए जा चुके थे। उस मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है, पर इस मामले में आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है। पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके पास से जो भी सामान थे उन्हें भी बरामद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। लगातार जो है साइबर क्राइम को लेकर पुलिस जो है अवेयरनेस फैला रही है। हनी ट्रैप जैसे, सेक्सटॉर्शन जैसे जो क्राइम है उससे बचने के लिए अवेयर भी किया जा रहा है, और आपको अवेयर भी रहना चाहिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो, उसमें अननोन नंबर से आपको चैट आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं, और आप गलती से उठा लेते हैं। पर उसे लेकर लगातार जो है अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है। कई बार जो होता है, आप खुद भी इस
केस के जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप फिर इस चीज़ सब सारी चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं और उसके बाद जो है आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो लगातार अवेयर होइए, बर्बाद करने वाली चीज़ों से खुद को बचा के रखिए और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। वैशाली नगर थाने में पीड़ित ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ एक्सटॉर्शन करके ब्लैकमेलिंग करके रुपए वसूल लिए गए हैं और काफी बड़ी मात्रा में उससे सोने चांदी के जेवरात और पैसे वसूले गए हैं, जिस पर जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया है और उनसे जो एक्सटॉर्शन में जो वसूले गए रकम लगभग 16 लाख रुपए नगद, 25 लाख रुपए का एफडी, 80 लाख रुपए के आसपास का जेवरात और एक मकान, लगभग 2 करोड़ रुपए के सामग्री जब्त किए गए। तो 4-5 साल से ऐसा बता रहे हैं और ब्लैकमेलिंग करके इसको इस तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा था।